हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बिल खैर। आज हम पढ़ेंगे जान पहचान का पहला चैप्टर हिंदू और मुसलमान, जिसके राइटर हैं तलुक चंद महरूम, जिनकी पैदाइश हुई थी 1887 में और इंतकाल हुआ था 1966 में। तलुक चंद महरूम दरियाई सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसाखील जिला मियांवाली में पैदा हुए। वहीं इब्तदाई तालीम पाई, फिर बीए की सिंध हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रर हुआ। 1944 से 1947 तक कॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर रहे। शेर व शायरी का शौक उनको बचपन से था। महरूम कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने कई शायरी असनाफ भी अपनी सलाहियतों के इजहार किया है। इनका कलाम रुबाइयात महरूमगंज मुआनी के नाम से शाया है। यानी तलुक चंद महरूम जो थे वो दरियाए सिंध के किनारे तहसील ईसा खां जिला मियांवाली में पैदा हुए और उनकी शुरुआती तालीम वहीं हुई थी। उसके बाद 1908 में उन्होंने टीचर का काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1944 से 1947 तक वो क्या रहे, कहीं प्रोफेसर बन गए। रावलपिंडी में प्रोफेसर बन गए। लेक्चरर ये रहे तो यानी प्रोफेसर बने। और जैसे हम लोगों को किसी चीज़ का शौक होता है, कोई घूमने जाता है, कोई पढ़ने का शौक होता है, किसी को मैथ में दिलचस्पी है, किसी को साइंस में दिलचस्पी, उसी तरह उनको शेर व शायरी का बहुत शौक था। महरूम कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने कई शायरी असनाफ में सलाहियत का इजहार किया है। उनकी बुक भी शाया हुई हैं। अब हम उनकी लिखी हुई एक नज्म पढ़ेंगे, हिंदू और मुसलमान। हमारा पहला चैप्टर है हिंदू और मुसलमान। हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। यानी हम लोग आपस में भाई भाई हैं, कैसा फर्क और कैसी लड़ाई। हिंदू हो या कोई हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस इंसान। जो अच्छा इंसान है वही इज्जत के काबिल। वो मुस्लिम है या हिंदू है ये नहीं देखना हमें, इंसान है, अच्छा है, बस इंसान है, हमको उसकी इज्जत करनी है। नेकी हो जिसका कार्य नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। जिसका काम हो नेकी करना और जो दूसरों की मुश्किलों को आसान कर दे वही सच्चा इंसान है। हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। सबसे नेकी करना है, सबकी भलाई करनी है। हिंदू मुसलमान हम आपस में भाई भाई हैं। दोनों के मस्कन हिंदुस्तान है, दोनों की रहने की जगह हिंदुस्तान है। दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। जैसे 2 3 4 फूल हम एक गुलदस्ता में रहते हैं, उसी तरह से दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। एक सरजमी है एक आसमान है, एक जमीन है एक आसमान है। दोनों का एक जा सोदोजिया है, दोनों एक जगह रहते हैं। ना इत्तेफाक आजारे जा है। जान का दुख होता है, जान की परेशानी होती है। जब हम किसी से ना इत्तेफाकी करते हैं तो उसमें हम भी जलते रहते हैं और अगला भी जलता रहता है। तो क्या है कि हम लोग आपस में रंजिश ना करें, आपस से ना इत्तेफाकी ना करें, मिलजुल कर रहना है कामरानी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारे समाज के साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो हिंदू मुसलमान चैप्टर में हमने सीखा कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। हम हर किसी को हम इंसान समझेंगे, ना कि हिंदू और मुसलमान समझेंगे। ओके, चलिए अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड जो आप समझ ले। चलिए तो इसके मानी देखते हैं। इसका पहला मानी है तफरीक। तफरीक का मतलब होता है फर्क। कारनुमाया यानी वह काम जिससे सब वाकिफ हों, बड़ा और तारीफ के काबिल काम, जिससे हमें इज्जत मिले, तारीफ मिले, वही होता है कारनुमाया। मस्कन यानी रहने की जगह, हमारा घर। गुलिस्तां, गुलिस्तां क्या होता है बच्चों? गुलिस्तां यानी बाग। सरजमी जमीन वतन, जमी हो या वतन हो। यकजा एक जगह। सोदोजिया फायदा और नुकसान। ना इत्तफाकी मेल जोल ना होना। आजारे जा का दुख। कामरानी कामयाबी। अब हमने जो इसमें सीखा है कि हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कभी आपस में ना इत्तफाकी नहीं करेंगे। क्या सीखा आप लोगों ने इस नज्म में? लैंग्वेज का जो बुक होता है बच्चों, या वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, जो लैंग्वेज का बुक होता है उसमें हम लोगों के लिए सीख होती है। हमें रास्ता दिखाया जाता है, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से अच्छा बर्ताव करना है। ये सब हम किस में सीखते हैं? लैंग्वेज की बुक में सीखते हैं। चलिए इसमें कुछ सवाल हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
सवाल नंबर 1, इज्जत के काबिल कौन है? इज्जत के काबिल वही लोग हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक अच्छे पड़ोसी की तरह। सवाल नंबर 2, नज़्में, बुलबुलें और गुलिस्तां के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? नज़्में, बुलबुलें और गुलिस्तां किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? नज़्म हिंदुस्तान में तलूक चंद महरूम ने बुलबुलें से मुराद हिंदुस्तान में रहने वाले कौम है और गुलिस्तां से मुराद हिंदुस्तान है। ओके, हिंदुस्तान एक गुलिस्तां की मानंद है जहां रंग बिरंग के फूल खिलते हैं, क्योंकि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान जो है, इसमें हर जाति धर्म के लोग इस तरह से रहते हैं जैसे एक गुलदस्ता में बहुत सारे फूल, यानी जात मजहब के, हर जात मजहब के लोग रहते हैं इसमें, और सब आपस में ऐसे रहते हैं, लगता है एक गुलदस्ता में, जैसे आपके घर में गुलदस्ता होगा बच्चों, उसमें बहुत तरह तरह के फूल होंगे, तो वो गुलदस्ता हो गया हमारा हिंदुस्तान और तरह तरह के फूल हो गए हम लोग। ओके, सवाल नंबर 3, नाइत्तफाकी को आज़ार-ए-जहां क्यों कहा गया है? अब आप बता दीजिए, नाइत्तफाकी को आज़ार-ए-जहां क्यों कहा गया है? नाइत्तफाकी, कोई बताएगा? कोई भी, कुछ भी? ओके, मैं बता देती हूँ। नाइत्तफाकी जिंदगी को पूरा गंदा कर देती है। आपसी लड़ाई झगड़े से, नाइत्तफाकी से मुल्क और जाती नुकसान होता है, जो तरक्की और सुकून को दरहम बरहम कर देता है। इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी से नाइत्तफाकी करते हैं, किसी से हमको रंजिश होती है, जब हम किसी का अच्छा नहीं सोचते, किसी से जेलस फील करते हैं, तो क्या होता है ना, पहले उस आग में हम खुद जलते हैं, अगला तो जलता ही है। जब हम जल रहे हैं, अगला जल रहा है, तो हमारा क्या भलाई होगा? हम तो उसी कश्मकश में हैं, क्या करे क्या न, क्या करूं कि उसको परेशानी हो, क्या करूं नहीं करूं, तो हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पाता, हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, और हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, और हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, कामरानी का राज क्या है? एक कामयाब खुशहाल जिंदगी का राज गुजारने के लिए हमें आपसी मेलजोल बहुत ज़रूरी है। जब हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो क्या होता है ना, हम एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, एक दूसरे का प्रोग्रेस चाहते हैं, एक दूसरे की उन्नति चाहते हैं, तो हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो तब हमारा भी उन्नति होता है, हमारे पड़ोसी का भी होता है, हमारे रिश्तेदार का भी होता है, हमारे आस पड़ोस के दोस्तों का भी होता है। इस तरह से अगर हम सबकी का उन्नति हुआ तो हमारे देश का उन्नति हुआ। चलिए, अब नीचे में कुछ शब्द हैं जिनका हमें वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। पहले हम जान लेते हैं कि वाहिद और जमा क्या होता है। सिंगुलर प्लूरल आप लोगों ने पढ़ा है, वही है हमारा वाहिद और जमा। वाहिद हो गया सिंगुलर और जमा हो गया प्लूरल। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे हमें औरों का वाहिद क्या होगा? औरों का वाहिद होगा और कौमे का वाहिद क्या होगा? कौम। बुलबुले का वाहिद बुलबुले का वाहिद बुलबुल, और नेकियों का वाहिद नेकी। अच्छा, चलिए एक चीज हम और आपको बता देते हैं, मतजाद का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड हो गया आपको, तो ऑपोजिट वर्ड को हम उर्दू में 3 तरीके से बोल सकते हैं, मतजाद, अजदाद और जिद। कभी भी आपसे पूछे कि इसका जिद बताइए या अजदाद बताइए या मतजाद बताइए, तो हम क्या बताएंगे? ऑपोजिट वर्ड बताएंगे। जैसे अल्फाज हो गया हमारा इत्तफाक, तो मतजाद हो गया हमारा ना इत्तफाक। आसमां हो गया हमारा अल्फाज, ना इत्तफाकी। जमीन हो गया हमारा मतजाद। इज्जत हो गया हमारा अल्फाज, तो जिल्लत हो गया हमारा मतजाद। और आसान का दुश्वार, कामरानी का हार। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है बच्चों? अगर नहीं है तो आप इसको एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वीडियो को सुन लीजिएगा, तो क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, सुनने से ही आपको याद हो जाएगा बच्चों। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से आपको बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।